हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 2.2, जिसमें से हम प्रश्नावली 2.2 के एक नंबर के जितने भी प्रश्न थे हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, हमारा पहला नंबर ये था प्रश्न, ठीक है, शून्य ज्ञात करना था और शून्यों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना था। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बताया था, जैसे कि शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था कि जब शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है x स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद जो है तो हमें प्रश्न करने थे बच्चों, ये वाले प्रश्न हमें जो है तो आज के वीडियो में करना है, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस भी यहाँ पास कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने दिए गए हैं। मतलब कि ये जो दिया गया है, पहला टर्म जो दिया गया है, ये जो पहला टर्म दिया गया है, ये शून्यों का योगफल है, शून्यों का योगफल है, और ये जो दिया हुआ है ये सेकंड वाला वो शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यों का गुणनफल यहां दिया हुआ है, ठीक है। यहां पास ये पहला जो है तो शून्यों का योग और दूसरा वाला शून्यों का गुणनफल यहां पास हमारे दिए गए हैं। तो इन्हीं में से आपको बताना है बच्चों कि ये जो है द्विघात बहुपद इनसे कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। यही आपको इन प्रश्नों से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है तो है कि 1/4 और -1। चलिए लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 1/4 और -1, इतना हमें यहां पास दिया हुआ है पहले प्रश्न में, ठीक है। 1/4 -1। तो यहां हम लिखेंगे शून्यों का योग हल, हम लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यों का योगफल बराबर 1/4, ठीक है। शून्यों का योगफल बराबर 1/4 और शून्यों का गुणनफल बराबर कितना, -1। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चों, अब द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण से यहां पर से द्विघात समीकरण हम लगाएंगे कब बच्चों, थोड़ा आप पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल,
शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इतना दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बराबर इसके हम क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण हम यहाँ द्विघात समीकरण से हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए द्विघात समीकरण से हम कब कब सॉल्व करेंगे बच्चों, जब हमारा बटे में दिया रहे। ठीक है, ये भी बटे में है तो इसमें भी द्विघात समीकरण से, इसमें भी और इसमें भी हमें द्विघात समीकरण से करना पड़ेगा, और इनमें जो है तो इन तीनों में द्विघात समीकरण से नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं सब कुछ आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 बराबर 0। ये वाला 0 यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब जो है तो यहां पास अगर आप देखेंगे बच्चों तो हम यहां 1 मान लेते हैं और यहां भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं एलसीएम, 4 ले लेते हैं। एलसीएम से किससे किससे बन जाएगा, 1 4 और 1 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 आएगा और गुणा एक्स स्क्वायर। जहां ना समझ में तो आप बता दीजिएगा। ओके, फिर ये वाला माइनस यहां लगा देंगे और 4 का भाग इसमें देंगे 4 में तो 1 आएगा और 1 का गुणा हम कर देंगे किसमें, एक्स में। फिर 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 आएगा हमारा, ये वाला माइनस लगा देंगे, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 और गुणा 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम 4x स्क्वायर फिर से लिख दें, 4x स्क्वायर माइनस 1 का गुणा हम x में करेंगे तो x आ जाएगा हमारा, माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये बराबर का चिन्ह जो है मैं फिर से यहां लगा देता हूं और ये जो 0 है यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा ये 4 जो है बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुणा 4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इतना हमारा द्विघात समीकरण आ गया। आता है हमारा द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको करना है। पहला वाला हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह जो है तो अब हम कौन सा कर लेंगे, √2 और 1/3 है। ठीक है, √2 और 1/3। दूसरा प्रश्न है हमारा √2 और 1/3। ठीक है, इतना ही है ना। ठीक है, इतना ही है। तो हम यहां पास लिखेंगे ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर √2 और
शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे अब द्विघात समीकरण से। ठीक है, अब द्विघात समीकरण से तो यहां पास हम लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग और इंटू x। ये हम फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। ठीक है, जो मैं पिछले बता चुका हूं पीछे। ठीक है, ये वाला जो है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो इस बात को, क्योंकि यहाँ पास जब एक सूत्र होता है कि जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। इतना हो गया। अब देखिए यहां पास जो है तो x² लिख देंगे माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, √2 दिया है, और x प्लस 1/3 शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब यहां पास इसको पहले हटा लेते हैं। x² माइनस √2 और x लिख देते हैं प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है इसके बटे में भी 1 मान लीजिए, इसके बटे में भी 1 आपको मान लेना है। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा हम x में करेंगे तो x²। फिर ये बीच वाला माइनस लगा देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, और गुणा √2x। फिर ये वाला प्लस यहां लगा देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में बराबर 0। ठीक है, इतना हम कुछ इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का गुणा हम x में कर देंगे। यहां थोड़ा हम इसको देखिए, 3 का गुणा हम x² में करेंगे तो 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब इधर से अगर हम देखें तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 3 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 गुणा 3 तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब यदि हम बराबर में 0 ना रखें तो हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, अतः हमारा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 है, यह होगा। ठीक है, आंसर। तो इतना हमें करना है सेकंड वाले में। इसी प्रकार जो है तो हम थर्ड करते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या लिखा है, 0 और √5। तो ये वाला सबसे बन जाएगा ना। ठीक है, किसी को कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको एक एक स्टेप यहां समझ में आए।
ठीक है, शून्यकों का योग लिख दिया मैं पहले वाला और शून्यकों का गुणनफल दूसरा वाला। अब द्विघात समीकरण से ये वाला तो हमारा सूत्र लिख देता हूं बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, शून्यकों का योग √2 दिया है और ये एक्स मैं यहाँ लिख दिया प्लस यहाँ लिख दिया, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1/3 दिया तो 1/3 लिख दिया। अब जो है तो हमें सबके बटे में जो है तो 1 लिख देना है, तो इसके बटे में भी 1 लिख दिया, इसके बटे में भी 1 लिख दिया। ठीक है, ये सब मैं लिख दिया। अब 1 और 3 और 3 1 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देना है, ये माइनस वाला यहाँ लिख देना है। 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, √2 एक्स यहाँ लिख देंगे, प्लस वाला यहाँ लिख देंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा हम 1 में कर देंगे। ठीक है, 1 आएगा। फिर ये 3 जो है बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब मैं समझा दिया हूं। ओके, अब हमारा क्या है प्रश्न 0√5। ये तो बहुत ही आसान है, थर्ड नंबर 0 0 और √5। तो शून्यकों का योग दिया है 0, शून्यकों का गुणनफल बराबर √5। ठीक है, इतना हमें दिया है। अब लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए मैं ये सब यहाँ लिख दिया हूं, पहले मैं बता दिया हूं शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ए है। अब द्विघात बहुपद का ये तो सूत्र लिख दिया हूं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये 2 स्टेप का है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है √5 लिखा है, तो √5 हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा ये एक स्टेप में आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5। तो यहां हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो कुछ इस तरह इसको करना है। अब फोर्थ नंबर वाला क्या कहता है, ये वाला बन जाएगा ना, है इजी। ठीक है, करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया हूं। एक है। अब ये भी बहुत आसान है, चौथा 4 नंबर है 1,1। तो दिया है शून्यकों का योग बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। ठीक है, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब द्विघात बहुपद आता है, द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसमें सिंपल सा हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, ठीक है, माइनस शून्यकों का योग कितना है हमारा, 1 है, ये वाला प्लस यहां लिख देना है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है हमारा, तो 1 यहां लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो है इजी बिल्कुल। तो कुछ इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। 4 हो गए। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या कहता है, पहले 6 नंबर का कर लेते हैं, 4 और 1। 4 और 1 में देखिएगा मैं इसको बदल देता हूं, ठीक है। ये कॉपी हो गया ना, ठीक है। मैं इसी को जो है तो 6 नंबर बना देता हूं। अब मैं 6 नंबर करूंगा, 4 और 1, ठीक है। तो यहां पास शून्यकों का योग मेरा कितना हो जाएगा, मैं यहां पास सब कुछ मिटा देता हूं, ठीक है, जहां तक मुझे यूज करना है, ठीक है। ये शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, 4 दिया है, और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पास वैल्यू तो रखना था, सिंपल सा रख दिए। ये इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, अतः यहाँ लिख दिया करिए, ठीक है, अतः लिख दिया करिए हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है पेपर में भी, ठीक है, इस प्रकार आप लिख दिया करिए। ओके, अब बचा हमारा कौन सा नंबर, 5th नंबर, माइनस 1/4 और 1/4, ठीक है। चलिए करते हैं। 5th नंबर हमारा कहता है 1/4 और माइनस 1/4, यही है। देख लेता हूं, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, माइनस 1/4 और 1/4 है, ठीक है। माइनस 1/4 और 1/4, तो शून्यकों का योग कितना है, यहां पास हमारा लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस 1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखिए, अब मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जब भी ऐसे बटे में लिखा रहे तब आपको किससे करना है, द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण से बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, इतना लिख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 और एक्स लगा देंगे, इसके बराबर में हम 0 रखेंगे, ठीक है।
प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1/4, तो 1/4 लिख देंगे बराबर में 0। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4 4 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। और यहां पास अगर हम देखें 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा एक्स में कर देंगे प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में। ठीक है, बराबर 0। और इसके बाद अगर आप देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 बटे 4 बराबर 0। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुणा 4। ये जो है 4 इधर बटे में था, इधर गया तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण आता है। हमारा द्विघात बहुपद बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको करना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाया हूं। ठीक है, सिंपल सा आपको वैल्यू यहां पास रखना है और आपका काम यहां हो जाएगा। कहीं भी डाउट रहे आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह जो है तो 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, तो आप उसे जरूर देख लिया करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।